बहुत स्वागत है जी। बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट की। इंडिया की डोमिनेटिंग जीत हो गई है और साथ ही साथ इस सीरीज़ पर इंडिया का कब्ज़ा भी हो गया। जिस तरीके से इंडिया ने खेला है वाकई काबिल तारीफ़ है इंडिया के लिए। जिस तरीके से विकेट गिर रहे थे, आज शुभमन गिल ने संभाला है। शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल यंगस्टर की ये जीत है कहीं ना कहीं इस सीरीज़ में। विराट कोहली ने भी ट्वीट करके बधाइयाँ दी इंडियन टीम को कि किस तरीके से इंडियन टीम ने खेला। यंगस्टर की ये जीत है। जिस तरीके से प्लेयर भी बाहर बैठ के देखते हैं कि हमारे बाद कौन लेगा हमारी जगह, तो कहीं ना कहीं वो देखने को मिला कि जिस तरीके से हमारे यंगस्टर की सीरीज़ रही है। आकाशदीप का डेब्यू, अब 4-5 डेब्यूटांट्स इस सीरीज में मिले, जैसा कि रजत पाटीदार, ध्रुव जुरैल, सरफराज खान, आकाशदीप। सीनियर प्लेयर लगातार छूट रहे थे हमसे से, कुछ न कुछ रीज़न की वजह से बाहर हो रहे थे, जैसे कि विराट कोहली सीरीज़ में नहीं थे। रजत पाटीदार का उसकी जगह रजत पाटीदार आते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं सारे प्लेयर सीनियर छूट रहे थे। रविंद्र जडेजा का आना जाना, इंजरी कंसर्न, रविचंद्रन अश्विन का बीच मैच में से चला जाना, तो कहीं ना कहीं यंगस्टर के ऊपर ज़्यादा जोर पड़ रहा था और यंगस्टर ने करके दिखाया है। वो पीछे नहीं हटे और वो इस मैच में दिखाया, इस पूरी सीरीज़ में देखने को मिला कि यंगस्टर ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी इस पूरे टेस्ट मैच में। जिस तरीके से ध्रुव जुरैल ने तीनों इनिंग में ये दोनों इनिंग इस टेस्ट मैच की और बाकी पिछली 46 की भी इनिंग वो फिनोमिनल खेली है। जिस तरीके से ध्रुव जुरैल की वो 90 की पारी थी। ध्रुव जुरैल की बात करें तो ध्रुव जुरैल की वो इनिंग सबसे इम्पोर्टेंट थी। अगर वो ध्रुव जुरैल की इनिंग वहाँ पर नहीं आती तो ये टेस्ट मैच हम लोग हार जाते, तो फिर हम लोग को ये टेस्ट मैच जीतना मुश्किल हो जाता, क्योंकि कहाँ यहाँ से इंग्लैंड 250 की लीड उठा लेती और एक अलग प्रेशर हो जाता साइकोलॉजिकल कि इतना रन चेस करना और चौथी इनिंग में ये चेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत है। और साथ ही साथ बात करें कप्तान रोहित शर्मा की, तो सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो रोहित शर्मा को ही जाता है कि जिस तरीके से रोहित शर्मा ने इस यंगस्टर टीम को जिस तरीके से यंगस्टर टीम की कमान संभाली है और उससे सीरीज़ जीती है। एक मैच हार चुके थे, 1 मैच डाउन चल रहे थे और वहाँ से लगातार 3 मैच जीत कर सीरीज़ को कब्ज़ा करना जिस तरीके से, और उम्मीद करेंगे आगे वाला भी जो एक टेस्ट है वो भी जीतें, क्योंकि WTC के साइकिल में वो हमारे बहुत काम आएगा। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का सबसे बड़ा उसमें वो जाता है। रन भी मारे, बहुत ज़्यादा रन नहीं आए श्रृंखला में, लेकिन रन आए, शतक मारा। इस इनिंग में रोहित का 50 बहुत इंपॉर्टेंट था, जो 50 लगाई है। जिस तरीके से कल की अप्रोच जो दिखी थी, 40 रन जो कल के और आज ये सेशन में जो रन बनाए हैं वो ही इंडिया को कहीं ना कहीं फ़ायदा दे। अगर वो रन नहीं आते तो कहीं ना कहीं इंडिया जिस तरीके से 90 रन के समथिंग रोहित का विकेट गिरता है, उसके बाद 110 के स्कोर पे हमारे 5 विकेट गिर जाते हैं। तो सोच लीजिए वहाँ से क्या हो सकता था अगर यहाँ से 100 रन इंग्लैंड के पास और होता तो स्कोर को जिस तरीके से वहाँ पे लेके गए वही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट निकला। यशस्वी जायसवाल का भी 37 रन बहुत इम्पॉर्टेंट था। जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल की सीरीज़ गई है वो भी कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। अश्विन की बात कर लीजिए, अब कुलदीप की बात कर लीजिए, विकेट लेना कुलदीप यादव आपके यंगस्टर ही हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। अब यंगस्टर की पूरी सीरीज़ गई है, उसमें यंगस्टरों का ही सबसे बड़ा रोल रहा है। जिस तरीके से ध्रुव जुरैल, सरफराज खान की 2 इनिंग ख़राब हो गई है और कहीं ना कहीं अगले टेस्ट मैच में सरफराज खान को रन बनाने होंगे, क्योंकि जैसे कि इंडियन टीम में यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं ये टीम इंडिया की एक बड़ी जीत है। ज़रूरी नहीं है आप कहाँ जीते हैं, इंडिया को कोई टीम टक्कर देने अगर लग रही थी, किसी सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी तो वो इंग्लैंड से थी, क्योंकि इंडिया को हराने के लिए आप कुछ नया तरीका ढूंढते हैं और वो बेसबॉल लेके आया था जो वो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये मुमकिन हो ना सका। और पहला मैच भी हम लोग 190 रन की लीड लेके हारना, ये कहीं ना कहीं ख़राब, बहुत ज़्यादा अभी तक अफसोस है उसका, क्योंकि वो मैच भी हम लोग 190 रन की लीड लेके 28 रन से हार गए। वो मैच भी हम लोग जीतते 5-4-1 से 4-0 होना चाहिए था, लेकिन चलिए ठीक है, जो पिछला बीत गया, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बात करेंगे इसी टीम के बारे में कि किस तरीके से टीम का बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब में इंडिया ने एक ग्रेट परफॉर्मेंस दी है। जिस तरीके से राहुल द्रविड़ को भी श्रेय जाता है, पूरे सपोर्ट स्टाफ को श्रेय जाता है। ये गाबा से कम ये है नहीं ये टेस्ट सीरीज जीत, क्योंकि बहुत यंगस्टर के बेस पे आप लोगों ने जीता। आपके पास सीनियर प्लेयर नहीं थे, आप फंसे हुए थे इस पूरी सीरीज़ में, आपने वहाँ से वो मैच जीता है, वो सीरीज़ जीती है। एक आप मैच हार चुके थे, वहाँ से जीता। तो कहीं ना कहीं
रोहित शर्मा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, उनसे बहुत से सवालात पूछे जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। हालांकि एक वीडियो आपको अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी देंगे कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने कहा, लेकिन जो की पॉइंट्स है वो आपको बताता चलूँ। रोहित शर्मा ने सीधा सीधा हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर सब पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा जिनके अंदर भूख रहेगी वही खेलेंगे, क्योंकि जिनके अंदर भूख नहीं वो हमको पता चल जाता है बाहर से कि उनको खेलने का मन नहीं है, वो भाग रहे हैं। या जिस तरीके से कौन भागा है, ईशान किशन भागे, हार्दिक पांड्या आप देखते नहीं खेलते। तो जिस तरीके से अपना मौका छुटाते दिखते हैं ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तो ये कहीं ना कहीं रोहित शर्मा से यही सवाल पूछा गया था, तो रोहित शर्मा ने इस पर जवाब दिया। और बुमराह पर लेके पूछा गया कि क्या बुमराह का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, क्योंकि अब तो सीरीज जीत चुके हैं, कि कहीं बुमराह को फिर से आराम एक मैच के लिए ले जाएगा। तो इस पर कहा कि अभी टीम मैनेजमेंट बात करेगी और जो बात निकलेगी उसमें रोहित रेस्ट देना है, इस पर चर्चा होगी कि नहीं, फिर उसके बाद हम लोग रेस्ट देंगे बुमराह को। तो यही सब की पॉइंट्स थे, 2-3 ज़्यादा। और टेस्ट सबकी तारीफ़ करी, ध्रुव जुरैल से लेके सबकी तारीफ़ करी। एक छोटा बहुत कॉम्बो बहुत सी बात रही रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, वो अभी आपसे लेके एक वीडियो में जुड़ेंगे। तब तक के लिए यही थी इंडिया की जीत पर आपसे जुड़े थे। आज सुबह से आपके साथ जुड़े नहीं थे क्योंकि जान रहे थे इंडिया जीत जाए तभी जुड़ेंगे। लंच में थोड़ा सा इंडिया का डामाडोल हो गया था, जिस तरीके से थोड़ा सा प्रेशर चढ़ा था हम लोग के ऊपर, लेकिन वहाँ से ध्रुव जुरैल और शुभमन गिल की सैल्यूट है, जिस तरीके से वो पारी बिल्ड करके लेके आए हैं और वहाँ से मैच को जिताया है। तो ये यंगस्टर भरोसा दे रहे हैं और अभी और भी मैच जीतना है। और अब कोई टीम लगती नहीं है कि इंडिया को इंडिया में हरा पाएगी, जिस तरीके से इंडिया ने हराया, क्योंकि इंग्लैंड ही एक टीम लग रही थी जो इंडिया को हरा सकती थी, लेकिन वो मुमकिन हो ना सका और इंडिया को सीरीज़ नहीं हरा पाई है। और ये अब मुमकिन लग भी नहीं रहा कि इंडिया को कोई सीरीज़ इंडिया में हराएगा ही। तो तब तक कि आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे तब नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो लेके जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।